वेलकम टू दिस ग्रीफ कनेक्शन चैनल, जहां मैं आप सबके साथ ग्रीफ से जुड़ी हुई बातें करूंगी। सबसे पहली बात तो इस ग्रीफ की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम जो अभी रिसेंटली जो सब पेंगुइन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसी पर अपन बात करते हैं। हमने देखा वहाँ पे कि अंटार्कटिका में एक टाइम ऐसा है जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ गई है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में भी पेंगुइन्स को, और इसीलिए वो पेंगुइन्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर उन्हें जीना है तो उन्हें ब्रीडिंग पर्पस के अनुसार उन्हें अपनी कॉलोनी में रहना होता है, और या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो अपने खाना पानी के लिए वो समुंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे जो एक अकेला पेंगुइन था वो इन सब का साथ छोड़ के वो अकेला निकल गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दो टर्म समझना ज़रूरी है। एक होती है पहली टर्म जिसको बोलते हैं इरोस, जहाँ हम जीने की चाह रखते हैं, और दूसरी टर्म होती है थैनाटोस, जहाँ पे हमें और जीने का मन नहीं करता है, हम जीवन से थक जाते हैं, जहाँ हम सोचते कि बस अब और नहीं। तो इस तरह से ये दोनों का जो बैलेंस है उसके अनुसार हमारा जीवन चल रहा होता है। लेकिन उस पेंगुइन के अनुसार ऐसा हुआ कि उसके इसमें इरोस वाली जो चाहत थी वो खत्म हो गई और थैनाटोस ओवर पावर कर गया, इसीलिए वो अकेला पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। अभी हम अगर इसी चीज को ग्रीफ के टर्म से समझे तो ग्रीफ में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो बताता है कि बस अब और नहीं, और एक दूसरा हिस्सा होता है ग्रीफ का ही जो बोलता है कि नहीं ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया लेकिन फिर भी मुझे सरवाइव करना है। और ग्रीफ ये दोनों ही हिस्सों के बीच में स्टे करता है, इसलिए हम उसको ग्रीफ बोलते हैं। तो इस ग्रीफ कनेक्शन चैनल के अनुसार मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके लाइफ में कोई ग्रीफ आता है तो आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।